गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है बाबा जी की, बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही रूहानी वाली साखी है। तो सात संगत जी, संगत से कृपालता है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जब भी उन्हें कोई तकलीफ़ होती है, मुश्किल होती है, तो बाबा जी खुद भी उनकी इन तकलीफ़ों को, मुश्किलों को दूर करते हैं। तो सात संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसे सत्संगी लड़के की साखी है जो बचपन से ही विकलांग था और चल फिर नहीं सकता था। उसकी माँ सत्संगी थी और उसने बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। सभी उसे कहते थे कि आपका बेटा जो है अगर ठीक हो पाएगा तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, जिस बात से वह बड़ी खफा होती। उसकी माँ ने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और जिसके कारण वह बाबा जी से हमेशा यही दुआ करती कि आप मेरे पति को, मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो वह जो है, ये सब हमारे कर्मों का चक्कर है, क्योंकि जब तक हमारे कर्म होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है हमें जो है इस कर्मों से निकलना पड़ता है। तो सात संगत जी, बाबा जी जो थे उन्हें इन बात के बारे में पता होता है कि जब कोई भी सत्संगी उन्हें सच्चे मन से याद करता है। तो सात संगत जी, ऐसी ही उस जो लड़के पर दया मेहर थी वह होती रहती थी। एक दिन उसे जो है एक सत्संगी बहन उनके घर में आती है और कहती है कि बीबी, ये तुम्हारे बेटे की हालत कब से है? वह कहती है कि जब से ये पैदा हुआ है तब से ही ऐसा है। तो वो कहती है तुम तो बाबा जी को बहुत मानती हो। तो वो कहती है हाँ मानती हूँ, लेकिन ये सब कर्मों का चक्कर है। बाबा जी भी फरमाते हैं कि जिस तरह से हमने पिछले जन्मों में कर्म किए वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा। तो क्या पता मेरे बेटे ने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है। वो कहती है ये बात तो मैं तुम्हारी मानती हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो वो कहती है कि हम सबसे भी नहीं देखी जाती, अब क्या किया जाए, ये तो मालिक का पाना समझकर हम ये चले जाते हैं। तो वो कहती है कि तू अपने बेटे को कभी डेरे लेकर गई है? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं डेरे नहीं लेकर गई। तो वो कहती है जिस दिन बाबा जी का भंडारा होगा उस दिन अपने बेटे को लेकर जाना। वो कहती है उस दिन तो काफ़ी रश होता है और तुम्हें पता है कि मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि इस बात की चिंता मत कर, मैं तेरी अच्छी तरह से व्यवस्था करवा दूंगी। तू अपने बेटे को बाबा जी का सत्संग सुनाना और वहाँ से लंगर भी खिलाना। वो कहती है ऐसा क्यों? तो वो कहती है हम लोगों ने सुना है कि बाबा जी लंगर पर अपनी दृष्टि डालते हैं और जब दृष्टि डालते हैं संगत लंगर खाती है और कई तरह के दुख जो है दूर हो जाते हैं। और आपको पता है पंडाल में भी जब संगत बैठती है तो बाबा जी सारी संगत पर अपनी दृष्टि डालते हैं। ये बातें सुनकर वह कहती है कि ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। तो वो कहती है कि हाँ, तो मैं यही कहती हूँ कि तू भी ऐसा कर। तो वो कहती है कि ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। इतना कहकर वह जो थी वह बाप कहती है कि हाँ हाँ, अगले एतवार जो है बाबा जी का भंडारा है तो मैं अपने बेटे को वहाँ पर ज़रूर लेकर जाऊँगी। और अपने पति से ये बात कहती है। पहले तो उसका पति इस बात के लिए मना कर देता है कि इतनी भीड़ भाड़ में हमें अपने बेटे को लेकर नहीं जाना चाहते। तो फिर भी वह जब उसकी पत्नी बताती है कि ऐसा करने से काश हमारा बेटा ठीक हो जाए, तो वो कहते हैं ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगा। तो वह इतना सा ही करते हैं, अपने बेटे को ले जाने की तैयारी करते हैं और
जब उसके बेटे को पता चलता है कि हम डेरे जाएंगे तो वह भी बड़ा खुश हो जाता है। ये उसके लड़के की उम्र मात्र 12 साल थी, लेकिन वह बाबा जी से उसकी बड़ी लगन थी। वह हर बार अपने माँ बाप को डेरे के लिए कहता, लेकिन उसके माँ बाप उसे मना कर देते। तो उन्होंने अपने जथेदार जी से भी बात की है। जथेदार जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो मैं आपके साथ हूँ, आप किसी प्रकार की जो है ये मत कीजिए, हम तो बिल्कुल आपके साथ हैं। अगर किसी बात की तकलीफ़ होगी तो आप मुझे पहले ही बता देना। तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपको बता देंगे। और इतना कहते ही वह जो है वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए। और देखते ही देखते वह जो है अगला दिन आ गया जिस दिन उन्होंने वहाँ पर जाना था। और वह इस बात से बहुत ही खुश थे। और साध संगत जी ऐसे ही टाइम चलता रहा। तो एक दिन जो है जिस दिन उन्होंने जाना था, अपने बेटे को जो है गाड़ी में बिठाकर चल दिए। और काफ़ी जो है जब डेरे के अंदर आए तो डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि जिस दिन बाबा जी का भंडारा होता है उस दिन डेरे में काफ़ी चहल पहल होती है। इसी कारण वह कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी वहाँ पर एक सेवादार आता है और वह कहता है कि आपकी बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया है कि आपने आना है। तो वह बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है, हम ज़रूर आए हैं। तो वह कहते हैं कि आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब वह कहते हैं कि हम अपने बेटे को इस तरह लेकर आए हैं। तो वह कहते हैं इस बात की आप चिंता मत कीजिए, वहाँ चेयर पर आपके बेटे की बैठने की और उसके साथ आपके पास साथ बैठने की हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। आप वहाँ पर बैठकर बाबा जी का सत्संग बड़े प्यार से सुन सकते हैं। वह लड़का बड़ा खुश होता है। उसकी माँ उसे चेयर पर बिठाती है तो वह खुश होने लग पड़ता है। और जब बाबा जी स्टेज पर आते हैं तो वह लड़का जो था दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी को जो है राधा स्वामी कहता है और मुंह से बोलता भी है। ये बात सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे कि मेरा बेटा जो कभी हाथ नहीं हिला सकता था वह आज हाथ हिला रहा है। वह बड़ी खुश होती है और वह कहती बाबा जी दृष्टि डालते हैं। वह लड़का भी आराम से दृष्टि डालता है और उसकी माँ उसे छोड़ देती है। वह बिना किसी सहारे के जो है आराम से सत्संग सुनता है। ये बात देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी एक सेवादार बीबी आती है और कहती है कि आप रोइए मत, बाबा जी की कृपा जो है आपके बेटे पर हो रही है। और ये देखकर वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। हम इतने सालों से इसे यहाँ पर क्यों लेकर नहीं आए। जब बाबा जी स्टेज से जाने लग पड़ते हैं तो वह लड़का थोड़ा थोड़ा अपने पैरों में से उठने की कोशिश करता है और गिरते संभलते वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी उसका बाप भी वहाँ पर आ जाता है। जब अपने बेटे को ऐसा देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आने लग पड़ते हैं और उन्हें ये बात का विश्वास नहीं होता। तो तभी वो जो औरत थी वह अपने पति को कहती है कि हमें लंगर में जाना होगा। तो उसका पति कहता है अभी थोड़ा रश है, हम देर बाद जाते हैं, तुम ऐसा करो यहाँ पर बैठ जाओ, 10 मिनट बाद जब थोड़ा रश कम होगा तो वह लंगर की तरफ जाने लग पड़े। तो उसका लड़का जो था वह भी लंगर की तरफ अपनी माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। और जब दूसरी बीबियों ने देखा कि इसका बेटा चल रहा है, वो भी ये देखकर काफ़ी हैरान हुई कि इसका बेटा तो चल नहीं पाता था, आज ये कैसे चल रहा है। तब उसने बताया कि ये सब कृपा बाबा जी की हुई है। और जब बाबा जी ने दृष्टि डालते हैं तो साध संगत जी कई तरह के हमारे कर्म जो है काटे जाते हैं।
तब वह बीबी लंगर में पहुंच जाती है और वह लड़का तब उसके लिए भी प्लेट ले जाती है। वह लड़का बिना संकोच, जो कभी खा नहीं पाता था, जब लंगर आया तो वह अपने हाथों से खा रहा था। तब ये देखकर उसकी माँ जो थी वह और ज़्यादा रोने लग पड़ी और कहती है, बाबा जी, हम सोचते हैं कि आपने को हमारी चिंता नहीं, लेकिन हमारे बेटे की चिंता हमसे ज़्यादा आपको थी। तब वह लड़का जब लंगर खाता है और लंगर खा के उठता है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और उसकी माँ जो थी फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। तब वह कहता है कि माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब वह कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक है, हमें तुम पर अब पूरा तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। वो कहता है कि माँ, मुझे बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, बाबा जी ने तुम्हें बिल्कुल ही ठीक कर दिया है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग है। तभी एक सेवादार बीबी आती है और कहती है कि आप क्यों रो रही हैं। तो वह अपनी सारी आप बीती बताती है कि हमारा बच्चा जन्म से विकलांग था, जहाँ आया उसने बाबा जी का लंगर खाया और जब बाबा जी ने दृष्टि डाली तो हमारा बेटा जो है बिल्कुल ठीक होने लग पड़ा। वह बीबी कहती है कि ये तो मालिक की कृपा है, जिस पर होनी होती है वो हो जाती है और आपके बेटे के पिछले कर्मों के कारण जो है उसे ये जीवन मिला था और क्या पता उसके बाबा जी की दृष्टि डालने से वह कर्म जो है उसके ठीक हो गए। तो वह लड़का कहता है कि हाँ, बाबा जी जब दृष्टि डाल रहे थे तो मेरी तरफ अच्छी तरह देख रहे थे। उसकी माँ ये बातें सुनकर और फूट फूट कर रोती है और कहती है, हम बाबा जी जो हैं, बाबा जी हमें बख्श दो, हम कभी भी आपका जो है दुख में जो स्मरण करते हैं लेकिन सुख में कभी नहीं करते, लेकिन हमें सुख में भी बाबा जी का स्मरण करना चाहिए। जो बाबा जी का स्मरण करते हैं वह बिल्कुल ही उन्हें ना दुख आता है और ना ही सुख आता है। सुख तो उसे आता है लेकिन वह सुख में भी उस मालिक का शुक्रिया ज़रूर करते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब ये लड़का अपने पैरों में खुद चलकर अपनी कार में बैठा और जाते जाते वह हाथ जोड़ रहा था, उसकी माँ भी हाथ जोड़ रही थी। सभी सेवादारों जब देखा कि ये लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, जब इसे लाया गया था तब इसे उठा कर लाया गया, आज ये अपने पैरों पर जा रहा था। तब सभी सेवादार पूछते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो वो कहती हैं कि ये बाबा जी की कृपा हुई है मेरे बेटे पर। तो सभी कहते हैं कि बाबा जी बड़ी करने वाले हैं, हमें बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए। तब ये जब घर जाता है और इसके आसपास के लोग जो इसे खुद देखने आते हैं तब वह देखते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तब ये बड़े खुश होते हैं और उसके आसपास के लड़के आते हैं और कहते हैं कि अब तो हमारे साथ खेला करेगा। तो वो कहता है, हाँ हाँ, मैं आपके साथ ज़रूर खेलूँगा क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो साथ संगत जी, जैसे हमें भी बाबा जी पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब बाबा जी का लंगर खाते हैं तो कई तरह के कष्ट जो हमारे दूर हो जाते हैं। लंगर बनता है, उसके बाद बाबा जी स्पेशल उस दृष्टि डालने के लिए लंगर में जाते हैं, क्योंकि जब भंडारे के दिनों में बाबा जी डेरे में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है और संगत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बाबा जी फिर भी अपनी संगत से मिलने के लिए वह डेरे में जो लंगर बनाते हैं, जिनकी सेवा लगी होती है, बाबा जी उन्हें भी के पास भी जाते हैं और उन्हें भी दर्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेवादार आते हैं वह बड़े प्रेम से प्यार से लंगर बनाते हैं और उनकी वह कभी भी ये नहीं देखते कि हम गर्मी में लगे हैं, सर्दी में लगे हैं, ये तो बाबा जी की कृपा है, ये तो वही कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमें भी जो है बाबा जी को हमेशा ही याद रखना होगा, क्योंकि
जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी उनके हमेशा अंग संग ज़रूर रहते हैं और हमें भी जब भी मौका मिले सेवा में ज़रूर जाना चाहिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।